हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, टॉप डिफेंस न्यूज में लगातार हम ईरान, इजराइल, अमेरिका के बारे में न्यू अपडेट डेली बेसिस में ला रहे हैं। अभी ये अपडेट आ रहा है कि ईरान के पास मिसाइल का अपडेट क्या है और इजराइल के पास एयर डिफेंस शानदार है। तो जानिए क्या है दम, किसके पास कितना वेपन सिस्टम है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इजराइल और अमेरिका की यहाँ पर मैं बात करूँ खुफिया एजेंसियों का आशंका ये है कि अगस्त 2026 की रात ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है और हमले की कई तरह से हो सकता है। लेकिन क्या ईरान के मिसाइल या ड्रोन में इतना ताकत है या क्या वो उतना ताकतवर है कि वह इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर घातक हमला कर सके। तो आइए आज की इस टॉपिक के ऊपर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने जा रहा हूं। पहले इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। ईरान के पास यदि मैं बात करूं सैनिक ज़्यादा है, वही इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइल ज़्यादा है तो इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। जहाँ तक हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग के बात करें तो ईरान 14वीं और इजराइल 17वें नंबर में आता है। तो कहीं ना कहीं ईरान यहाँ पर आगे है इजराइल से। सेकेंड अपडेट ये आ रहा है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान के पास एक एक्टिव सैनिक अधिक है और इजराइल के पास रिजर्व सैन्य बल ज़्यादा है। ईरान के पास 11.80 लाख सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 6.70 लाख सैनिक है। ईरान के पास एक एक्टिव सोल्जर 6.10 लाख है, इजराइल के पास 1.70 लाख है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3.50 लाख और इजराइल के पास 4.65 लाख से ज़्यादा है। ईरान के पास 2.20 लाख जवानों अवेलेबल है और इसी सब से मिलिट्री बल भी है, जबकि इजराइल के पास मात्र 35,000 सैनिक है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट आज रहा है इजराइल के पास वायु, थल और नौसैनिक ईरान से ज़्यादा है। देखिए, ईरान के पास 42,000 वायुसैनिक है, इजराइल के पास यहाँ पर 89,000 है, यानी कि इजराइल आगे है यहाँ पर। अगर स्थल सैनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ईरान के पास 3.50 लाख सैनिक है, इजराइल के पास 5.26 लाख है। ईरान के पास कुल 18,500 नौसैनिक है, जबकि इजराइल के पास 19,500 सोल्जर अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है इजराइल के तगड़ी वायुसेना और ईरान में यदि मैं बात करूं उतना दम है नहीं। ईरान के वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व है, 358 एक्टिव है। इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स है, इसमें से 121 हर समय पर हमला करने के लिए सदैव तैयार है। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स है, जिनमें से 1993 हमले के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसमें से 56 एक्टिव है। इजराइल के पास 12 अवेलेबल है, जिनमें से 10 एक्टिव है। यदि मैं बात करूं 2 टैंक में है, ईरान के पास 102 एक ट्रेनर्स अवेलेबल है, इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 84 रेडी मोड में रहता है और इजराइल के पास 140 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 117 एक्टिव मोड पर अवेलेबल है। ईरान के पास 13 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, इजराइल के पास 48 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। 5 पॉइंट आ रहा है ईरान के, यदि ये अपडेट आ रहा है ईरान से कम में इजराइल के पास टैंक और आर्टिलरी गन ज़्यादा है। मैं यदि बताऊं आपको, ईरान के पास कुल 1996 टैंक है, जिसमें से 1397 इस समय जंगी के लिए तैयार हो रहा है। इजराइल के पास 1370 टैंक है, जिसमें से 1096 यानी कि 1096 टैंक जंग के लिए तैयार है। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन है, जिनमें से 46,000 ज़्यादा एक्टिव है। इजराइल के पास 43,460 सैन्य वाहन है, जिसमें से 34,736 यानी कि 34,736 एक्टिव मोड पे है। तो कहीं ना कहीं इजराइल इसमें आगे दिखाई दे रहा है। अगर हम सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी की बात करेंगे तो ईरान के पास 580 है, इसमें से 406 एक्टिव और सर्विस मोड में अवेलेबल है। बाकी यदि हम बात करेंगे, वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी है, जिसमें से 540 जंग के लिए तैयार है। अगर यदि मैं बात करूँ खींचने वाली आर्टिलरी की बात करते हैं तो ईरान के पास 2025 है, इजराइल के पास सिर्फ 300 अवेलेबल है। ईरान के पास 775 मल्टी लंचर रॉकेट अवेलेबल है MLRS, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150 अवेलेबल है। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स है, इजराइल के पास 67 है। दोनों देश के पास कहीं भी एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल आने वाले दिन में काम कर रहे हैं। वहीं पर इजराइल को सहायता करने के लिए अमेरिका आगे आ चुका है और ईरान के लिए उसके पड़ोसी देश अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।